हाँ तो ठीक है, जैसे बोलते हैं ना चार पाई, चार पैरों का है ना, चार पैरों का समाहार, चार पैरों का समाहार। ठीक है, अठन्नी, आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह। ये क्या हो गया बच्चों, ये द्विगु समास। ये क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग इसमें से हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग द्विगु समास में जो हम लोग पढ़ते हैं तीन, है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। क्या पढ़ते हैं, कर्मधारय। जिस समास के दोनों पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। समझ, जिस समास के दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या, समस्त पद, है ना, इसमें जिस समास दोनों पद, जैसे पूर्व पद और उसका उत्तर पद में विशेषण और विशेष से बताता है ना। जैसे विशेषण क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे मान लीजिए समस्त पद क्या हो गया, नील गगन। ध्यान सुनिए बच्चों, नील गगन, इसका पूर्व पद क्या हो गया, नील, नीला, और इसका उत्तर पद क्या हो गया, गगन। समास विग्रह क्या हो गया, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। अब देखो मृग नयन, मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, है ना, ये समास विग्रह हो गया। तो इसका क्या होता है, जो विशेषण और विशेषता बताता है, नीला है जो गगन, नीला क्या हो गया, इसका विशेषण बताया, और जो गगन क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, ये विशेष्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये विशेष कहलाता है। जैसे मृग नयन, मृग क्या हो गया, पूर्व पद हो गया और उत्तर पद क्या हो जाएगा, नयन, मृग के समान नयन। नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। जैसे पुण्यात्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा, इसमें जो बच्चों आत्मा हो गया वो क्या हो जाएगा, वो विशेष्य हो गया, और आत्मा का विशेष क्या बता रहा है, वो पुण्य है ना, इस तरह से। जैसे महादेव, समस्त पद क्या हो गया, महादेव, कर्मधारय का, माने क्या हो जाएगा, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। ठीक है, क्रोधांग क्या जाएगा, क्रोध, हाँ, क्रोधांगनी माने क्या हो जाएगा, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो बच्चों ये जो अग्नि हो गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, क्रोध, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, क्रोध। ठीक है, क्रोधांगनी। इसीलिए बच्चों कर्मधारय समास में क्या होगा, जिस समास के दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता। हम आप लोग को बाद बताएंगे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। ठीक है, कर्मधारय में क्या बताता है, विशेषण और विशेष से उपमान, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे समस्त पद क्या होता है, नीलकंठ, इसका जो बच्चों नीलकंठ समस्त पद हो गया, और इसका पूर्व पद क्या हो गया, नील, नीला, और उसका उत्तर पद क्या हो गया, गगन, और इसका समास विग्रह क्या हो गया, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। तो इसमें बच्चों ये क्या, नीला है जो, माने इसका जो विशेषण और विशेष बताया, जो गगन क्या हो जाएगा, विशेष्य, और इसकी जो विशेषता बता रहा गगन, जो आकाश का विशेषता वो क्या है, नीला है, क्या है, नीला है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हो गया नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, जैसे मृग नयन, मृग नयन, नयन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा विशेष से, है ना, मृग के समान नयन, है ना, तो इसका मृग है ना, नयन, मृग के, उसका जो नयन है किसके समान है, विशेषता क्या बता रहा है, मृग के समान है ना, मृग के समान उसका नयन है, इसीलिए क्या होगा, मृग नयन। जैसे बोलते हैं नील कमल, इसका समस्त पद हो गया नील कमल, इसका पूर्व पद क्या हो गया, नील, और उत्तर पद क्या हो गया बच्चों, कमल। ठीक है, और इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कमल क्या हो गया बच्चों, विशेष्य हो गया, और जो विशेषता बताया वो क्या हो जाएगा, नीला, है ना। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य बताया जाता है ना। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं।
विशेष जो संज्ञा और सर्वनाम है ना, जैसे कलम, किताब, गगन, नयन, ये सब क्या होता है, ये विशेष्य कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बच्चों अभी देखें हम लोग, जैसे उपरोक्त सभी समस्त पदों में आपने देखा कि उनका पूर्व पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। इसका जो पूर्व पद है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, जो इसका पूर्व पद है ना। और क्या होता है, पूर्व पद उत्तर दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। नीला है गगन, गगन कैसा है, नीला है। ठीक है। तो इसका अर्थात पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद क्या है, विशेष्य है। समझ बच्चों, जो पूर्व पद क्या हो गया, उसका विशेषण कहलाता है और उसका उत्तर पद क्या है, विशेष्य है। जैसे हम लोग बताए ना अभी, जैसे महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महान का माने क्या हो जाएगा, ये देव क्या हो जाएगा, जो इसका जो पूर्व पद है महान है ना, ये विशेषण हो गया। महान क्या हो गया बच्चों, विशेषण। और इसका जो उत्तर पद हो गया देव, वो क्या हो जाएगा, वो विशेष से हो गया। वो क्या हो जाएगा, वो विशेष से हो गया। ठीक है बच्चों। इस तरह से जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा, इसका जो पुण्य हो गया पूर्व पद हो गया पुण्य, पुण्य क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो गया। और जो उसका उत्तर पद हो गया वो क्या हो जाएगा, आत्मा जो हो गया उसका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो गया। ठीक है। देखिए इस प्रकार बच्चों इस समास के अंतर्गत समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी समान जो आदि शब्दों का प्रयोग किया। जैसे बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, है ना। घन श्याम, है ना, घन श्याम का क्या हो जाएगा, घन के समान श्याम। इसका जो हम लोग क्या करते हैं, विग्रह करते समय रूपी समान जो करते हैं ना, जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम। ठीक है। अच्छा, नील गाय, नील है जो गाय, नील है जो गाय। विद्याधन क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कर्मधारय समास, है ना, ये होता है कर्मधारय समास। तो समझ बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास के दोनों पद में क्या हो गया, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का संबंध, वो कर्मधारय समास कहलाता है। समझ बच्चों। अब जैसे मान लीजिए इसमें से क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पद जो होता है क्या होता है, इसका पूर्व पद होता है क्या होता है, इसका विशेषण बताता है ना, पूर्व पद इसका विशेषण होता है और इसका जो उत्तर पद होता है वो क्या कहलाता है, उसका विशेष्य कहलाता है।